बिहार का सियासी तापमान आज मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात ने चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बातों को तो आपने सुना, लेकिन इन सब मुद्दों पर मुकेश सहनी का भी बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बातें रखी है। हालांकि मुकेश सहनी ने जो बातें रखी है वो बातें आपको सुननी चाहिए और सुनने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों की मुलाकात और ख़ास करके जो बातें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी से नहीं हो सकती है, नहीं दोनों मिल करके कर सकते हैं, उस पर कोई फैसला उनका नहीं हो सकता है, उस बात के लिए आपस में मुलाकात, ये बातें सियासी घराने में और राजनीतिक लोगों को नहीं पच रही है। आपको बता दें कि जो फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, उस फैसले के लिए अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी साथ बैठते हैं तो इसके कोई मायने नहीं निकलते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी जीतन राम मांझी की बातों को ज्यों का त्यों सामने रखा है, पर इसके पीछे की कहानी अलग बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इनकी बातें तब नहीं मानी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, जब इन्होंने कहा था कि एमएलसी की एक एक सीटें इन्हें भी दी जाए। अब इन सब बातों को लेकर के मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की एक लंबे समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए के सहयोगी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वो विभिन्न मुद्दे क्या हैं, ये उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से काफ़ी पंचायतों में कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यदि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया तो विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, इन बातों को ही आरजेडी ने भी कहा है और इन्हीं बातों को कांग्रेस ने भी कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जदयू को छोड़ करके ये सारी बातें अलग अलग पार्टियां कह रही हैं और जिस व्यक्ति को फैसला लेना है नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल में, वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने रामकृपाल यादव की भी बातें सुनाई थी आपको, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के इस मुलाकात ने सियासी तूफान मचा के रख दिया है। आपको बता दें कि मीडिया के सुर्खियों में दोनों की मुलाकात है और बात तो पंचायत राज की जा रही है और पंचायत राज विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को ना बोल करके सीधे नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है और ये दोनों भी बैठक के बाद नीतीश कुमार के पास ही जाने की बात और उनसे गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जब मुकेश सहनी भी वही बात कहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर बात करने की बात करते हैं तो बात कहीं ना कहीं सामने आती है जिसमें कुछ तो पर्देदारी है। मुकेश सहनी कहते हैं कि चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने तक इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। ये जनप्रतिनिधि हैं और इन्हें पता है कि उन्हीं मुखिया, सरपंच और 30 सदस्यीय जो चुने करके आए हैं लोग, उन्हीं के पास इन्हें चुनाव में जाना है। इसके लिए ये तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जब जब मिले हैं तब बड़ी घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कैसे महागठबंधन से दोनों बारी बारी करके निकले और उससे पहले इनकी आपस में मीटिंग हुई थी। जिस तरह से जीतन राम मांझी मिले, उससे भी विस्फोटक तरीके से मुकेश सहनी ने एनडीए में शामिल होने से पहले महागठबंधन को छोड़ा था और तोहमत सीधे तेजस्वी यादव पर लगाई थी। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्या बिहार में बड़ा परिवर्तन और वो भी सत्ता का होने वाला है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर खबर पे है, छोटी से बड़ी खबरों पर हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।